सोचिए जरा, कल तक जिस भारत पर अमेरिका 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की बात कर रहा था, आज उसी भारत को अमेरिका ने बड़ी राहत दे दी है। अब 50% नहीं बल्कि सिर्फ 18% टैरिफ। और ये कोई बंद कमरे में हुई ट्रेड मीटिंग का नतीजा नहीं है, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसका ऐलान किया है। सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक फोन कॉल होती है। कुछ ही घंटों बाद ट्रंप अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करना उनके लिए सम्मान की बात थी। वो उनके सबसे करीबी दोस्त में से एक हैं और भारत के एक मजबूत और सम्मानित नेता हैं। ट्रंप लिखते हैं कि बातचीत में व्यापार के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई और भारत ने रूसी तेल की खरीद कम करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमति जताई है। इसी पोस्ट में ट्रंप भारत पर लगने वाले 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने की घोषणा कर देते हैं। इसके कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आते हैं। वो ट्रंप को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटने से भारत के 1.4 अरब लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़े लोकतंत्र साथ काम करते हैं तो इससे शांति, स्थिरता और समृद्धि को मजबूती मिलती है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो मोदी के बयान में रूस तेल या 500 अरब डॉलर की किसी खरीद का कोई जिक्र नहीं है। यहीं से कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। अब सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो टैरिफ को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक तलवार मानते हैं, वो अचानक भारत के लिए इतने नरम कैसे हो गए? इसके पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि मजबूरी और रणनीति दोनों है। ट्रंप खुद को एक ग्लोबल डील मेकर के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अमेरिका में चुनावी माहौल है और ट्रंप को ऐसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डील चाहिए थी जिसे वो अपनी जीत के तौर पर दिखा सके। भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, एक बहुत बड़ा बाजार है और चीन के विकल्प के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में भारत के साथ ट्रेड डील ट्रंप के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से फायदेमंद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने हाल ही में यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट किया है जिसमें 96% से ज्यादा उत्पादों पर टैरिफ घटाने या खत्म करने की बात तय हुई है। इसका सीधा मतलब है कि यूरोप की कंपनियों को भारत में बड़ी छूट मिलने वाली है। ऐसे में अमेरिका पर दबाव बनाना तय था कि अगर वो भारत के साथ डील नहीं करता तो अमेरिकी कंपनियां पीछे रह जाएंगी। ट्रेड एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईयू डील ने अमेरिका को भारत के साथ प्रतिस्पर्धी शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रंप ने इस पूरी डील को रूस यूक्रेन युद्ध से भी जोड़ दिया है। उनका दावा है कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है और अमेरिका से तेल लेता है तो रूस की कमाई घटेगी और युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी। लेकिन भारत की नीति हमेशा से साफ रही है कि ऊर्जा से जुड़े फैसले राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाएंगे, किसी दबाव में नहीं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान में इस मुद्दे पर कोई सीधी बात नहीं कही गई। अब अगर इस पूरी डील को ध्यान से देखें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं और कुछ अभी धुंधली है। टैरिफ घटकर 18% होना लगभग तय माना जा रहा है और इससे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ट्रंप के बाकी दावे जैसे भारत का अमेरिकी उत्पादों पर जीरो टैरिफ लगाना, 500 अरब डॉलर से ज्यादा की खरीद करना या रूस से तेल पूरी तरह बंद करना, इन सब पर भारत सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। ट्रेड जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका भारत डील आगे बढ़ती है तो उसका ढांचा काफी हद तक भारत ईयू समझौते जैसा हो सकता है, यानी ज्यादातर औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ में कटौती, लेकिन कृषि जैसे संवेदनशील टेक सेक्टर को बाहर रखा जा सकता है। मतलब ये कोई एक तरफा डील नहीं होगी बल्कि दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का अचानक टैरिफ घटाने का फैसला भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, यूरोपीय यूनियन के साथ हुई डील और अमेरिकी घरेलू राजनीति का मिला जुला नतीजा है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि भारत इस डील में कमजोर नहीं बल्कि मजबूत स्थिति में खड़ा है।